पहले के लोग कहा करते थे कि पढ़ले लिखले होई आकाज हर जोतले घर आई अनाज। जी। तो वो कहावत के इस समय सही मानल जाए? आज केकर लड़का के पढ़ले लिखले से अकाज बा? अगर जी। बेटी नहीं पढ़ेगी तो उसकी भी शादी नहीं होगी, बेटा तो दूसरा है। कि अहिरन के बुद्धि ठेहुना में होला। एगो और कहावत है, अहिर हवा का अहिर के बुद्धि 12 तब करे जब कुल मित मर जाए, जब केहू से लोहा ना समराई। तो एगो अहिर वर्ग ह कि अगर बुरबा कहियो तू कैले बोला तो तोहार संगे संगे रही, तू 4 लोग पिटाइबो तो तोहरा साथे ऊ पिटाई। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मेरे साथ धर्मेंद्र कवि जी मौजूद हैं। एक बेहतर कवि हैं और इनका पूरा नाम धर्मेंद्र यादव है, अर्थात यह यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप सबको पता होगा कि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना हुई, यादव समाज की सबसे बेहतर जनसंख्या बिहार में बताई गई। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे अगर किसी जाति का आबादी रहा तो बिहार में यादव का रहा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी शायद नंबर 1 पे यादव जाति ही होंगे। खासकर मैं इनसे एक प्रश्न इसलिए करना चाहूँगा चूँकि यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और यादव समाज के लिए बार बार इस तरह का प्रश्न किया जाता है। बात बात में लोग कहावत कहते हैं कि अहिरन के बुद्धि ठेहुना में होला। एगो और कहावत है, अहिर हवा का अहिर के बुद्धि 12 बजे खुलेला। ये टाइप का मतलब 2-3-4 कहावतें हैं सर जी। पहला कहावत मैं आपसे समझना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि अहिर के बुद्धि 12 बजे खुलेला, मतलब क्या है? देखिए, पहले के लोग ये कहावत पहले के लोग बनाए हैं और पहले का कहावत जो है अब सही नहीं बैठ रहा है, अब कहना गलत हो गया है। क्योंकि पहले के लोग जो कहावत कहते थे अब के समय में ये दोनों में बहुत का फ़र्क है। पहले के लोग कहा करते थे कि पढ़ले लिखले होई आकाज हर जोतले घर आई अनाज। जी। तो वो कहावत के इस समय सही मानल जाए? आज केकर लड़का के पढ़ले लिखले से अकाज बा? अगर जी। बेटी नहीं पढ़ेगी तो उसकी भी शादी नहीं होगी, बेटा तो दूर की बात है। जी। और रहल सवाल 12 बजे से, तो आपको बता दें कि पहले हमारे बाप दादा पूर्वजों ने खेती बाड़ी का काम करते थे, हल जोता करते थे खेतों में। और कौन जोतवाता था उन लोगों से? जो पढ़े लिखे लोग रहते थे। हम लोग के पिता पूर्वज में आप जाएंगे तो वो लोग अनपढ़ रहा करते थे, वो खेत जोता करते थे। जब खेत जोता करते थे तो खेत जोत करके जब आते थे उन्हें भूख लगती थी, और जब भूख लगती थी तो उन्हें अब भोजन चाहिए, अब काम नहीं चाहिए। और उसी क्षण लोग कह दिया करते थे, फला चले जाइए भाई, अभी वो कोना बाकी है जोतने के लिए। अब गुस्से में तमतमा करके शरीर लाल हो जाती थी और वही जो डंडा लिए होते थे बैलों को चलाने के लिए, उसी डंडे से पीठ पर 2-4 डंडा पीटते थे। अब इसीलिए लोग कहते हैं कि 12 बजे उनसे मत बात करिए, क्योंकि उनकी बुद्धि खुल गई है। 12 बजे से पहले जितना काम करवाना है करवा लो, चूँकि भूख नहीं लगी है। लेकिन जब भूख लग जाती है तो भूख केवल अपना तृप्त करने के लिए वो कहीं जोहती है आश्रय कि कहाँ हमें मिल जाए भोजन। वो भोजन शरीर खोजती है, तो भोजन मिलेगा तभी उसका विवेक बुद्धि सही से काम करेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वही काम पैना वाला करेगा जो पीठ पर बजाने का शुरू। तभी से लोग कुल कहने मिलाकर लगे, मतलब यह कहें कि शोषित जो उस समय के लोग थे यादव भी थे। उनके द्वारा कहा गया, यह जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह कहावत कही गई थी कि 12 बजे इनका बुद्धि तभी खुलता है जब इनका भूख लगता है। बात सही है, बात सही भी है। जब भूख लग जाएगा तो किसी का भी बुद्धि खुल जाएगी। जी। लोग कहते हैं बुद्धि हरियर हो जाएगी, हाई काम कर बता। जी। तो हमारे पुरखा पुरनिया ने जो काम कठिन परिश्रम के साथ किया, जी। जब भूख लगती थी तो अब किसी का नहीं सुनते थे, वो सीधे भोजन पर उनका नजर था। और उसी समय को टोकता था तो 2-4 पैने पीठ पर पीट दिया करते थे। तो लोग कहते हैं ये अहिर है, इसका बुद्धि 12 बजे खुल गई। अब 12 बजे मत बात करिए। लेकिन 12 का बड़ा बहुत महत्व है भाई, 12 बजने का बहुत बड़ा महत्व है। 12 देखिए, 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है, 12 घंटा में दिन का परिवर्तन होता है। 12 बजने की रात्रि के समय कृष्ण का जन्म हुआ था। 12 बजे कंस का लगाई गई हथकड़ी टूटी थी, गेट खुला था। और 12 अंक का दर्जन होता है, 12 इंच का फीट होता है। 12 का बहुत महत्व है।
इससे हमको नाराज नहीं होना चाहिए, किसी भी यादव भाई का नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 का बहुत बड़ा महत्व है। 12 महीने का एक वर्ष होता है। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग का पूजा होता है। 12 का बहुत बड़ा महत्व है भैया। जो यादव भाई अगर 12 के नाम पर गुस्सा करते हैं वो गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। एक और कहावत मैंने पहले ही बताया, कुछ लोग कहते हैं कि अहिरन के बुद्धि घुटना में होला। इस तरह की कहावतें कही गई, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब अहिरन का बुद्धि जे शब्दवे से सही नहीं नवाज पावत, उसके लिए हम क्या कहें। ठेहुना में होला। आज देख रहे हैं पूरे विश्व की बुद्धि ठेहुना पर लगी हुई है। ठेहुना पिरात जात होत ना ही काम बा, कहे से अहिरा का बुद्धि पहले ही से जब वो मन करत आराम बा तो कोई को कोनो दवाई काम ना करी। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के लोग ठेहुना के दर्द से परेशान हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और लोग इलाज के लिए बहुत तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन वो ठेहुने की दर्द दूर नहीं हो रहा है। काहे से कि अहिरा का बुद्धि पहले ही से मन बैठल बा, ना निक हुई, जब तक कि कहावत बंद ना हुई। जी। एक और कहावत थी, शायद मुझे पूरी याद नहीं है वह कहावत, कि कुल मीत से मीत करिया पर अहिरा से नहीं, ऐसी कुछ करके कहावत है, शायद आपको पता होगी। अहिर मितैया तब करे जब कुल मीत मर जाए, जब केहू से लोहा ना समराई। तो एगो अहिर वर्ग ह कि अगर बुरबक कहियो तू कैले वाला तो तोहर संगे संगे रही, तू 4 लोग पिटाइबो तो तोहरा साथे ऊ पिटाई। आ तोहरा जरूरत पड़ी तो तू गलत कैले वाला कि सही मीत वाला तो तोहरा संगे चल के 4 गो पैना बजा दी, ऊ भलो ऊ ओकरा पर कुल बीत जाई। यही से लोग एकर नाजायज फायदा लोग उठा लेते हैं। अहिर वो बिरादरी है जो अमृत का रखवार करता है। ये भरसक जल्दी किसी से मार नहीं करता। नहीं, नहीं, ये गलत बात है। जो कहते हैं कि हम ये वो फलन, नहीं, नहीं, ये अमृत का रखवारी करता है और जिसका साथ निभाता है, खुल के रहता है, चाहे वो कोई भी हो। और थोड़ा-सा जानते हैं जो दूध दही माखन का रखवारी पहले अब तो हर लोगों का धंधा बदल गया है, लेकिन पहले जो दूध दही माखन की रखवारी करता था, ये अमृत है। इसीलिए हमारा नाम अहिर पड़ा। हम अमृत के रखवारे। लोग सर्प से जोड़ते हैं, अहि माने सर्प होता है। जी, जो सर्प की नथैया करेगा वो अहिर वीर है, ऐसा बात नहीं। जाति कर्म देख करके बनी। हम अमृत का रखवारी करते हैं, इसलिए हमको अहिर कहा गया। कोई केनवाई का काम करता है, इसे उसे कोयरी कहा गया। कोई सोना का काम किया, उसे सोनार कहा गया। कोई लोहा का काम किया, उसे लोहार कहा गया। उसका कर्म देख करके जातियाँ बनी। हमारा कर्म अमृत का रखवारी करना था, इसलिए हमको अहिर कहा गया। और जो अहिर होता है उसके पास दिमाग तो छोड़िए, बल बहुत ज़्यादा होता है। और बल के कभी कभी हो जाता है, शरीर में शक्ति आती है तो अहंकार बढ़ जाता है। इसी से लोग कह देते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जी सर, आपने मुझे इतना बेहतर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और जितने भी यादव समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और तमाम यादव जातियों के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चूँकि खासकर यादव जाति से जुड़ी यह तमाम तथ्य कहे जाते हैं। बात बात पे लोग कहते रहते हैं कि अहिर के बुद्धि ठेहुना में होला, बुद्धि 12 बजे खुलेला। इस तरह की बातों का क्या जवाब है, ये जवाब आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।